नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण कर अपनी लीलाओं से संपूर्ण विश्व को धर्म की रक्षा का संदेश दिया। प्रत्येक युग में जब भी पाप, अत्याचार और अनाचार बढ़ जाते हैं, धर्म की ध्वजा झुकने लगती है, तब किसी न किसी रूप में वह परब्रह्म परमेश्वर अवतार धारण कर धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का समन करते हैं। मानव रूप में अवतरित श्री राम रावण के धर्म से इतर आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए उस राक्षस धर्म का समन किया। रावण की विद्वता, उसकी श्रेष्ठता, उसका पौरुष, उसका बल अतुलनीय है, किंतु वह आर्य संस्कृति का पोषक न होकर राक्षस संस्कृति का पोषक है, जिसमें शक्ति की पूजा होती है, अन्याय और अनाचार के माध्यम से समाज की स्थापना की जाती है। धर्म को कलुषित किया जाता है, देवताओं पर दैत्यों का आधिपत्य हो जाता है। ऐसी दशा में प्रभु श्री राम ने अवतार धारण कर रावण रूपी अंधकार को समूल नष्ट कर धर्म का प्रकाश, धर्म की ध्वजा को प्रसरित किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परब्रह्म परमेश्वर की उपेक्षा करके, उस परमात्मा के प्रति अनुरक्ति न रख करके कोई भी प्राणी स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। ताही की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। राम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, उनसे ही
समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। ब्रह्मा, शिव, देव, मानव, धनुज, गंधर्व, आकाश, पाताल, पृथ्वी समेत 14 भुवन उन्हीं की उत्पत्ति है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वह सब कुछ राममय है, सब उन्हीं का है और सब में उनका ही वास है। जो व्यक्ति सृष्टि के अन्य जीवों के प्रति द्वेष, द्रोह, शत्रुता एवं उत्पीड़न का भाव रखता है तथा मोह, अज्ञानता एवं काम वासना के वशीभूत होकर राम के अस्तित्व एवं प्रभाव को नकार कर धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसे स्वप्न में भी सुख, शांति, समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकते। लंकाधिपति रावण ने प्रभु श्री राम जी की अर्धांगिनी माता सीता का अपहरण करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिया है। अतः उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। अहंकार रूपी अंधकार में आकंठ डूबा हुआ रावण प्रभु श्री राम जी के ईश्वरीय स्वरूप को न पहचान कर उन्हें अयोध्या के निर्वासित राजकुमार के रूप में सामान्य मनुष्य समझने की भूल कर बैठा है। यह सब प्रभु श्री राम जी की ही लीला है। वे जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। वानर राज बाली के अनुज सुग्रीव एवं रावण के छोटे भाई विभीषण को प्रभु श्री राम जी ने अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराकर उन्हें किष्किंधा एवं लंका का राज सौंप दिया। ये दोनों अपने बड़े भाइयों द्वारा अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित एवं निष्कासित थे, जिनका त्रैलोक्य में कोई नहीं होता है। उन दीनहीन शरणागत को प्रभु श्री राम जी अपने गले से लगा लेते हैं। तुम समरूप ब्रह्मय विनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकलय गुण यज अनघ यनामय अजित यमोघ शक्ति करुणामय मीन कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो जब जब नाथ सुरन दुख पायो जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरी तुम्हि नसायो। रावण जैसे अधर्मी अत्याचारी का समूल नाश करने के उपरांत देवगण प्रभु श्री राम जी के सम्मुख उपस्थित होकर
स्तुति करते हुए उनके परब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते हैं। देवगण कहते हैं, हे प्रभु, आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, कभी न नष्ट होने वाले, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अर्थात शत्रु मित्र के भाव से रहित, अखंड, निर्गुण, अर्थात माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ, शक्ति, जिसकी शक्ति का कभी क्षरण नहीं हो सकता है, और दया के सागर है। हे प्रभु, आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम अवतार धारण किया है। जब जब आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा देवताओं एवं मानवों को दुख तथा पीड़ा पहुंचाई गई, तब तब आपने अनेकों शरीर धारण कर उन दुष्ट राक्षसों का संहार कर देवताओं के दुखों का अंत किया। वस्तुतः प्रभु श्री राम के दैवीय स्वरूप, अपरिमित शक्तियों एवं ईश्वरीय गुणों को जन जन तक सुलभ कराने हेतु गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। श्री राम के आदर्श चरित्र एवं पुरुषोत्तम के रूप में जन सामान्य के लिए स्थापित प्रतिमान अनुकरणीय है। वास्तव में राम न तो अयोध्या के राजा हैं और न ही साधारण मानव, वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। अनंत ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता भगवान विष्णु है। साधु संतों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। श्री राम परिमित हैं, सीमाओं से परे हैं, अनादि हैं, अनंत और अखंड हैं, सगुण व निर्गुण दोनों रूपों में विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी द्रष्टव्य है, अदृष्टव्य है, वह सब कुछ उस परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है। इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, त्रैलोक्य का कण कण उसी में व्याप्त है, और वह परम सत्ता कण कण में व्याप्त है।